दुनिया की सबसे अनोखी और अजीबोगरीब बादशाहत, जिस सल्तनत का बादशाह हवाओं में सफ़र किया करता था और एक ऐसी खूबसूरत मलिका जो जिन्नात की औलाद में से थी। ये अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत शहजादी थी जिसकी कौम आग और सूरज की पूजा किया करती थी। प्यारे दोस्तों, दुनिया की यह सबसे मुनफरिद और अजीबोगरीब बादशाहत अल्लाह ताला ने किसको अता फरमाई थी, और इस बादशाह के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से दुनिया की तमाम तर मखलूकात इसकी ताबे और फरमाबरदार थी। और ये खूबसूरत मलिका कौन थी और उसकी सल्तनत के लोग आग और सूरज की पूजा क्यों किया करते थे, और फिर इस मलिका को अल्लाह ताला ने किस तरह हिदायत दी और ये किस तरह अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लेके आई। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में सिर्फ 4 ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए ज़मीन पर बादशाहत अता फरमाई थी। और उन चारों बादशाहों में से सबसे अनोखी बादशाहत अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम को अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात, परियों, इंसानों और तमाम मखलूकात को हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के ताबे किया था, यहाँ तक कि हुआ भी आपके हुक्म से चला करती थी। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम जानवरों, चरिंद परिंद, अलगर्ज हर किस्म की मखलूकात की बोलियां जानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का आलीशान तख्त हवा में उड़ा करता था और अब कई महीनों का सफ़र एक दिन में तय कर लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, दुनिया की यह अजीम अलशान बादशाहत इसी शान और शौकत के साथ जारी थी कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम अपने लश्कर के हमरा किसी सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र के दौरान तमाम तर मखलूकात हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की खिदमत में मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटियां सरंजाम देती थी। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के इस लश्कर के अंदर जिन्नात, परियां और हर किस्म की मखलूकात मौजूद थी। और इसी लश्कर के अंदर एक ख़ास किस्म का परिंदा भी था जो हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का चहीता परिंदा था। उसकी ड्यूटी ये थी कि जहाँ कहीं भी हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का लश्कर रुकता तो ये परिंदा हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के लिए ज़मीन के अंदर से पानी तलाश करता था ताकि हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम इस पानी से वुज़ू फरमा सकें और इस पानी से बाकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ये परिंदा, जिसका नाम हुदहुद था, उसकी नज़र के अंदर अल्लाह ने इस कदर ताकत रखी थी कि ये परिंदा हुआ में उड़ते हुए ज़मीन पर निगाह करके पानी को तलाश कर लेता था और जहाँ कहीं भी पानी मौजूद होता वहीं पर हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का लश्कर पड़ाव करता। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसके ऊपर अल्लाह ताला का इस्म आज़म लिखा हुआ था, जिसकी वजह से तमाम तर मखलूकात हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार हो गई थी। प्यारे दोस्तों, इस जारी सफ़र के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम और उनके लश्कर ने एक मकाम पर पड़ाव किया और वहाँ पर पानी की ज़रूरत पेश आई तो हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अपने चहीते परिंदे यानी हुदहुद को तलब किया ताकि वो पानी तलाश करे, लेकिन हुदहुद वहाँ पर मौजूद न था। ये परिंदा अपनी ड्यूटी से गायब था। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम जलाल से फरमाने लगे कि अगर आज हुदहुद ने अपने गायब होने की काबिल कबूल वजह न बताई तो आज मैं इसको सख्त सज़ा दूंगा। चुनांचे अभी कुछ देर ही गुजरी थी, उसी दौरान हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के जलाल को देखकर उनसे माजरत करने लगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ गायब थे, तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, नबी अल्लाह, आज मैं आपके लिए एक अजीब व गरीब खबर लाया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम के दरियाफ्त करने पर हुदहुद ने बताया कि मैं आज एक अजीब व गरीब मुल्क में गया जहाँ एक खूबसूरत मलिका हुकूमत करती है जिसका नाम बल्कीस है। इस सल्तनत के लोगों को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन अल्लाह की बेशुमार नेमतों के बावजूद भी वो लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। और इस खूबसूरत मलिका बल्कीस का आलीशान तख्त भी है जो 30 गज लंबा और चौड़ा है, जिस पर खूबसूरत हीरे मोती और जवाहरात जुड़े हुए हैं। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, नबी अल्लाह, इन तमाम तर नेमतों के बावजूद शैतान ने उन लोगों को बुरे अमाल के अंदर मुब्तला किया हुआ है और वो लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर शिर्क के अंदर मुब्तला हैं और पूरी कौम गुमराही के अंधेरे में डूबी हुई है। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर थे, जब उन्होंने ये बात सुनी कि वो कौम अल्लाह ताला के सिवा किसी और की पूजा करती है तो हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने उनको दावत हक देने का फ़ैसला किया और इस मुल्क की मलिका के नाम एक ख़त लिखा। इस ख़त के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने तहरीर फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की तरफ से ये इज़्ज़त वाला ख़त मलिका बल्कीस के नाम इंसान को अपनी ताकत और क़ुव्वत पर हरगिज़ नाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की वहदानियत के हुज़ूर झुक जाना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने इस ख़त को तहरीर करके हुदहुद के हवाले कर दिया और हुदहुद को ये हुक्म दिया कि यह ख़त मलिका बल्कीस तक पहुँचा दे। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम का हुक्म पाते
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो ख़त लेकर हुदहुद उड़ते हुए मलिका बिल्कीस के महल में जा पहुंचा। मलिका बिल्कीस इस वक्त अपने आलीशान महल के अंदर आराम फरमा रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते से मलिका बिल्कीस के महल में दाखिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो ख़त मलिका बिल्कीस के सीने पर रखकर वो वापस निकल आया। जब मलिका बिल्कीस की जब आँख खुली तो वो ये खत देखकर परेशान हो गई। जब उन्होंने खत पढ़ा तो अपने हवारियों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त करने लगी कि ये कौन सा बादशाह है और कहाँ का रहने वाला है। दरबारियों ने मलिका बिल्कीस को बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ताकतवर और जलील अलक़द्र बादशाह हैं, जो खुद को अल्लाह ताला का पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक की तरफ बुलाते हैं। ये सुनने के बाद इस खत के मुतालिक मलिका बिल्कीस ने अपने दरबारियों से मशवरा तलब किया कि आखिरकार इस खत का क्या जवाब देना चाहिए। चुनांचे दरबारियों ने मलिका बिल्कीस को ये मशवरा दिया कि हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साज और सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम भी डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद जो आप मुनासिब समझी वो फैसला आप खुद कर लें। इस तरह मलिका बिल्कीस ने दरबारियों की तजावीज़ सुनकर कहा कि बेशक हम ताकतवर कौम हैं, लेकिन किसी मामले का ये हल नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चुनांचे इसके बाद मलिका सबा ने अपने दरबारियों के हाथों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ बेशकीमत तोहफे भेजे और उन कीमती तोहफों का हकीकी मकसद ये था ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का हकीकी तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो वाकई अल्लाह के एक सच्चे नबी हैं, न महज एक बादशाह है। अगर तो वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हों तो वो इन तोहफों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का नबी उन चीज़ों से बेनियाज होता है, और अगर वो एक बादशाह हुआ तो वो इन तोहफों को कबूल कर लेगा। चुनांचे इस तरह मलिका सबा का हुक्म पाकर हवारी पेश कीमत तहाइफ के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो तोहफे पेश किए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को कबूल करने से इनकार कर दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग जिन तोहफों के जरिए मुझे बहलाने के लिए आए हो उनसे भी ज्यादा नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे अता कर रखी हैं, और उनसे कई ज्यादा अल्लाह ताला ने मुझे माल और दौलत अता फरमाया है। मेरे नज़दीक दुनिया के माल और दौलत की कोई हैसियत नहीं, और माल और दौलत को जमा करना मेरा मकसद नहीं, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह ताला के कलिमा हक को बुलंद करना है। मेरी यह ख्वाहिश है कि तमाम लोग अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेंगे और अल्लाह की वाहिदीनियत को कबूल करके अल्लाह की इबादत करें। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन दरबारियों से कहा कि मलिका बिल्कीस से जाकर कहीं कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए और मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। अगर उन लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं ज़रूर उन लोगों के साथ जंग करूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर दरबारी वापस लौट गए और जाकर मलिका बिल्कीस से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत के बारे में बताया। इन दरबारियों की ये बात सुनकर मलिका बिल्कीस बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हुई और एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। उधर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका बिल्कीस की आमद का इल्म हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम दरबारियों से पूछा कि तुम में से कौन है जो मलिका बिल्कीस का तख्त मलिका बिल्कीस के पहुंचने से पहले पहले यहाँ पर ला सकता है। तो इस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में मौजूद एक जिन ने कहा कि हुजूर में दरबार का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले मलिका बिल्कीस के तख्त को आपकी खिदमत में ला सकता हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मुझे मलिका बिल्कीस के आने से पहले पहले वो तख्त चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर तमाम दरबारी खामोश हो गए। इस वक्त आपकी महफिल में मौजूद अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे जिनका नाम आसिम था कहा कि हुजूर अगर आपकी इजाज़त हो आपके पलक झपकने पकने से पहले पहले मैं वो तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर सकता हूँ। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले पहले अल्लाह के इस बरगुज़ीदा वली ने इस तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। जब वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त की हस्ती तब्दील करने का हुक्म दिया ताकि इससे मलिका बिल्कीस की अक्ल का अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो कितनी समझदार हैं और वो अपने तख्त को पहचानती हैं या नहीं। चुनांचे मलिका बिल्कीस के आने से पहले पहले इस तख्त की शक्ल और सूरत को तब्दील कर दिया गया। जब मलिका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आलीशान महल में दाखिल हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत को देखकर हैरान रह गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस का खैर मुकद्दम किया। मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अखलाक से बेहद मुतासिर हुई। मलिका बिल्कीस के सामने जब वो तख्त पेश किया गया तो मलिका बिल्कीस ने अपने तख्त को फौरन पहचान लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी है तो मेरा तख्त है। और इस अजीबो गरीब मंजर को देखकर सोचने लगी कि जो शख्स इतनी दूर से इस तख्त को यहाँ लाने पर कादिर है बेशक वो अल्लाह का सच्चा नबी हो सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीम मुजज़े को देखकर
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، اور اس طرح اللہ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا، جن میں سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھی۔